welcome back to my YouTube channel. It's me Asha and you are watching Asha's World. Hope you all are doing so well. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये रमज़ान से एक दिन पहले का है, बिकॉज़ यहाँ पे सऊदी अरेबिया में सेकंड रोज़ा है आज और ये 2 डेज़ पहले का व्लॉग है। और मैंने सबसे पहले उठी तो उठते मेरा चिप्स खाने का दिल कर रहा था। इतनी मेरी थोड़ी बहुत रूटीन ख़राब हो गई है ना यहाँ पे आके, मैं जब मर्ज़ी कुछ भी खा रही होती हूँ। पाकिस्तान में इतनी अच्छी रूटीन हो गई थी ना, लाइक मैं 8 o'clock के बाद कुछ भी नहीं थी खाती और सुबह 1 o'clock तक या 2 o'clock तक मैं कुछ खाती थी और लाइक 5 to 6 hours की विंडो में रखती थी। और अब यहाँ पे आके मैं मॉर्निंग में तो ठीक है, मैंने लाइक 12, 1, 2 के बाद ही खा रही हूँ, बट फिर मैं रात को खाती ही रहती हूँ। आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। खैर अब तो वैसे भी रमज़ान आ गया, फिर भी थोड़ी रूटीन सेटल डाउन हो गई है, बट उसके बावजूद फिर जब रोज़ा खुलता है तो उसके बाद बंदा थोड़े थोड़े गैप के बाद खाता रहता है। तो फिर मेरे साथ तो बस यही चल रहा है। उसके बाद मैंने फिर आज सोचा था कि दाल माश भी बना लूँगी, बिकॉज़ वो फिर रमज़ान की सहरी जो होगी, फ़र्स्ट सहरी होगी तब भी यूज़ हो जाएगी और साथ में हम फिर डिनर में भी खा लेंगे। तो मैंने फिर सबसे पहले बर्तन वगैरह वॉश करके उनको ड्राई करके नीचे रख दिया कैबिनेट में। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो मटन पुलाव भी ले आए थे, बिरयानी टाइप कुछ। उसके अंदर मुझे इलायची की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो मुझे बट भूख इतनी ज़्यादा लगी थी तो मैंने बस वो जल्दी 2 प्लेट्स खा ली। आई नो दैट फुल नहीं, बट थोड़ी थोड़ी करके 2 प्लेट्स मैंने खा ली, बट मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था आया, बट उनको इतने मज़े का लग रहा था तो मुझे भी यही फ़ील करवाना पड़ा। नाउ इट्स रियली गुड। तो खैर उसके बाद फिर आज मैं अपने स्टाइल की दाल बनाऊँगी, बिकॉज़ खाना मुझे कोई प्रॉपर बनाना नहीं आता, बट जो भी मैं बनाती हूँ बहुत अच्छा बनता है। उसके अलावा दाल की जो रेसिपी है ना वो कुछ और मैंने देखी थी, बट जब मैंने बनाई तो वो मैंने कुछ और तरीके से बनाई, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं अनियंस को सॉटे अलग करूं, बाकी जो हैं टमाटोज़ वगैरह उनको अलग सॉटे करके वो पेस्ट वगैरह बनाऊं। तो फिर मैंने ऐसे ही किया था, मैंने अनियंस, टमाटोज़, अदरक, लहसुन, ग्रीन चिलीज़ सब का वो बना के ना, क्या उसको कहते हैं, चॉप करके सबको, तो उसको फ्राई करके मिक्सचर बना लिया था। और मुझे दाल की समझ नहीं आती, हम 2 पर्सन हैं और हम थोड़ा सा भी बनाते हैं तो वो फिर भी इतना बच जाता है। तो फिर मेरा दिल था कि आज मैं बहुत थोड़ी सी बनाऊंगी जो बस रात में और सहरी में यूज़ होगी और उसके बाद फिर वो फिनिश हो जाएगी। बट ये दाल फिनिश नहीं हुई, हमने रात में भी खाई, उसके बाद भी खाई, बट स्टिल ये पड़ी हुई है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आती मैं कितना ऐड किया करूँ, लाइक अब फिर भी बनाना होता है तो मसाला तो थोड़ा नहीं ना जा सकता, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आती। पहले मुझे बहुत थोड़ा बनाने की आदत थी, शादी के बाद एकदम मुझे बहुत ज़्यादा बनाना पड़ा, तो फिर मुझे वो ज़्यादा बनाने की आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई। और अब फिर मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि लाइक मुझे थोड़ा सा बनाना है। लाइक हॉस्टल्स में तो वैसे ही आपकी आदत हो जाती है ना 1 पर्सन का बनाने की, तो वो फिर हॉस्टल्स के बाद जब मैं शादी हुई उसके बाद फिर जब अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो सारा कुछ मैस्ड अप हो गया। ऐसे जैसे मुझे खाना ही भूल गया, इवन कि मुझे पहले भी नहीं था आता, बट शादी के बाद मुझे आ गया था थोड़ा, उसके बाद अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। बट आई डोंट नो, मेरे हस्बैंड कहते हैं बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है खाते हुए, बट फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पता नहीं क्यों। इवन कि वो इतना मुझे इतनी तारीफ़ वगैरह करते हैं, इतना अच्छा बना है, हर बाइट पे बोलते हैं बहुत यमी है, बहुत यमी है, बट पता नहीं क्यों, शायद सबके साथ ही ऐसा होता है, बट मेरे साथ तो कुछ एक्स्ट्रा ही होता है, मैं तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हूँ इस बारे में। खैर दाल की तरफ वापस आते हैं। तो मुझे थोड़ी सी दाल बनानी थी, बट मैंने कहा यार अब मसाला तो मैं थोड़ा सा नहीं ना डाल सकती, फिर भी मैंने हाफ़ अनियन, हाफ़ टमाटो और 4-5 पीसेस जो थे क्लोव्स लहसुन के, थोड़ा सा अदरक और 2-3 जो पीसेस थे वो ग्रीन चिलीज़ के ऐड करके इनको चॉप कर लिया था। और जो दाल है उसको मैंने साफ़ ही दी, पर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए दोबारा मैंने इसको क्लीन आउट कर लिया था, भिगो के थोड़ी देर रख दिया। भिगो के रखने के बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा बॉयल कर लिया, जब बॉयल आ गया 85% वो बॉयल होगी, मैंने उसको साइड पे कर दिया। और साथ मैंने एक चिकन क्यूब भी डालूँगी इसके अंदर, बिकॉज़ मैं ये लेके ही दाल वगैरह और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स के लिए आई थी जो शोरबे वाला सालन भी होता है, उसमें भी लाइक जैसे कि आलू और बॉयल एग होते हैं, उसमें ये बहुत यमी टेस्ट देती है। उसके अलावा दाल, सब दालों में ये इतना अच्छा टेस्ट देती है। उसके बाद मैंने पैन में ऑलिव ऑयल डाला और जो चॉप्ड मसाला था वो डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और फिर उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो गया तो मैं इसको ढक के पकाती हूँ, बिकॉज़ जब मैं अनियंस वगैरह डालती हूँ ना सारे मसालों के साथ, तो फिर मैं उसको ढक के पकाती हूँ क्योंकि वो जल्दी कुकड हो जाते हैं।
ये थोड़ा सा, उसके बाद मैंने फिर नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, कड़ी पाउडर सबको मिक्स करके ऐड कर दिया था इसके अंदर। तो मसाला अच्छे से कुक हो गया। मैंने बॉयल दाल भी बीच में ऐड कर दी, फिर इसको कुक होने के लिए रख दिया जब तक ये ऑयल ऊपर ना आ जाए। साथ फिर मैंने कहा मैं रायता बना लेती हूँ। और मैं ना एक रायता का, वो जो में भी मैंने पिछले किसी व्लॉग में भी बताया होगा, मैं पैकेट लेके आई हूँ रायता मिक्स का, जो कि बहुत अच्छा है। इतना अच्छा फ्लेवर आता है और आपको ज़रूरत नहीं है चम्मच भर भर के डालने की। यू जस्ट हैव टू पुट द पिंच इन योर योगर्ट और वो आपको बहुत ही एक अच्छा सा माइल्ड सा फ्लेवर दे देगा रायते का। आपको बीच में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट मैं एक पिंच डालूंगी बिकॉज मैंने 3 to 4 स्पून्स लिए हैं योगर्ट के, और उसके अंदर जस्ट एक पिंच इनफ है, क्योंकि मैं रायता इतना खाती नहीं हूँ, थोड़ा सा बस खाती हूँ। मेरे हबी को मैं ज़रूर देती हूँ साथ में, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए खाना। तो रायता और सैलड मैं ज़रूर कंपल्सरी बनाती हूँ। तो फिर ये गार्निशिंग के लिए भी मैंने ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया दाल की गार्निशिंग के लिए भी साइड पे कट करके रख दिया था, और साथ में मेरा रायता भी हो गया। तब तक फिर मैंने कहा जब तक दाल जो है वो कुक हो रही है, मैं थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी, बिकॉज़ आजकल मुझे स्वीट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर मुझे आइसक्रीम खा रही थी, और आइसक्रीम खाते खाते मुझे वो अम्माओं वाली जो है ना वो फीलिंग वो मुझ में जाग गई। और मैंने फिर विंडो में देखा तो मुझे विंडो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी लग रही थी। तो मैंने कहा लेट्स डू इट फर्स्ट, मैं इसको जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी दाल को टाइम था, बिकॉज़ वो जब तक उसके अंदर प्रॉपर ऑयल ना आ जाए तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा ऑयल आ जाए उसके बाद फिर मैं जाती हूँ, तड़का भी लगाती हूँ उसके बाद ही। तो फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, बिकॉज़ अभी बस आने ही वाले थे। मैंने टोनर वगैरह लगाया और लिपस्टिक लगाई अपनी फेवरेट। इतना ही होता है इनफ, लाइक जब आपका कोई हस्बैंड वगैरह, कोई नहीं, जब आपका हस्बैंड वगैरह आए तो फिर आप बस इतना सा ही तैयार हो जाएं। ज़रूरत नहीं है कि आपको भर भर के मुंह भरने की, और बिल्कुल भी फारिग रहने की भी नहीं कि आप कुछ लग ही ना रहे हो। तो इसलिए फिर मैं लाइट सी, ये मुझे कलर इतना यमी लगा है ना, बहुत पसंद आया मुझे ये कलर इनका। और मुझे अभी ये व्लॉग बनाते हुए फिर से लग रहा है शायद मैंने पिछले किसी व्लॉग में ऐड कर दिया हो। योगर्ट और स्ट्रॉबेरीज़ ख़त्म हो गई थी, मैंने उनको बोला ले आए। खाना खाने के बाद मुझे एकदम पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बाहर ले जाए, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे फ़्राइज़ खिला दें। तो कहते चलाओ चलते हैं। हम फिर चले गए। मुझे फ़्राइज़ को इतनी पसंद है ना, तो फिर मुझे मुझे कुछ भी खाने का दिल नहीं करेगा, मैं कहूँगी मुझे बस फ़्राइज़ खिला दे, मुझे बस फ़्राइज़ खिला दे, मुझे बस फ़्राइज़ ही खानी है। और मेरा कुछ खाने का दिल भी नहीं करता, बट जब मैं बाहर जाती हूँ तब मेरा बहुत कुछ खाने का दिल करता है, बट एंड पे फिर मेरा फ़्राइज़ ही खाने का दिल करता है। हम पहले बीच पे गए, थोड़ा बहुत फ्रेश किया माइंड, उसके बाद फिर इतना मज़े का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लाइट सी बारिश भी होना स्टार्ट हो गई एकदम। तो मुझे इतना मज़ा आया ना। हम लोगों ने थोड़ा सा वॉक किया बीच पे ही, उसके बाद फिर हम आइसक्रीम नहीं, हम फ्राइज़ वगैरह खाने चले गए। इन्होंने अपने लिए बीफ लोडेड फ्राइज़ ली थी LOB से, और मैंने सिंपल प्लेन मसाला फ्राइज़ ली, बट एट द एंड हमने शेयरिंग करके खा लिया। फिर जब घर आए मैंने इनको इनकी ग्रीन टी बना के दे दी, अपनी फिर मैंने खुद ग्रीन टी बना के पी ली, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खा लिया था मैंने दिन में। होप यू गाइज लव दिस व्लॉग। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।